हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आज जो हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर की देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। इसके ऑप्शन है थायमिन, राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड, एसिकॉर्बिक एसिड। तो जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है वो है ऑप्शन डी, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है, किन रक्त वाहिकाओं का व्यास सबसे छोटा होता है। कोशिकाएं, धमनी, सिरिकाएं, वाहिकाएं। तो कोशिकाएं जो है इनका जो व्यास है सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुजनित रोग है। खसरा, टाइफाइड, गुलाबी आंख, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खसरा जो है वो वायुजनित रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड है। एस्ट्रोजन, ग्लूकोगन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। तो इसमें से जो एस्ट्रोजन है वो हार्मोन स्टेरॉयड है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो ऋणात्मक आवेश होता है वो होता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कॉलम बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक ओम बराबर होता है। तो एक ओम बराबर होता है 1 वोल्ट 1 एम्पियर के। नेक्स्ट है, रासायनिक यौगिक आरडीएक्स का उपयोग किस रूप में किया जाता है। रासायनिक यौगिक आरडीएक्स का उपयोग किया जाता है एक विस्फोटक के रूप में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जैव रासायनिक यौगिकों का उपयोग किस रूप में किया जाता है। त्वचा उपचार, खाद्य संरक्षक, खाना पकाने के तेल, उपरोक्त सभी। तो जैव रासायनिक यौगिकों का उपयोग जो है वो उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कठोरता के निर्धारण में निम्नलिखित में से किस संकेतक का उपयोग किया जाता है। ईबीटी, फेनोल्फथेलिन, मिथाइल ऑरेंज, थाइमोल ब्लूज। तो कठोरता के निर्धारण में जो है वो ईबीटी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को किसने बनाया था। वान न्यूमैन, जोसेफ एम जैकवार्ड, जे प्रेस्पर एकर्ट, या दोनों, ए और बी। तो पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को जो है वो बनाया था जे प्रेस्पर एकर्ट ने, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। GB, KB, MB, TB। तो TB जो है वो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। नेक्स्ट है, प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है डैश के रूप में जाना जाता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, रोमवेयर। तो ये जाना जाता है फर्मवेयर के रूप में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, डैश डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया है। ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रेसिंग, एलोटिंग। तो इसमें से फॉर्मेटिंग है, ऑप्शन बी। आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है। रैम, फ्लॉपी, CPU, रोम। तो स्थायी मेमोरी को जो है वो कहा जाता है रोम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि डैश की मैट्रिक्स से बनी होती है। बाइट, पिक्सल्स, बिट, पैलेट। तो पिक्सल्स की मैट्रिक्स से जो है वो बनी होती है। नेक्स्ट है, DPI डॉट्स प्रति इंच क्या मापता है। बिट्स की संख्या, कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व है, डिस्क पर बिट्स का घनत्व है, हार्ड डिस्क पर संग्रहित ग्राफिक फाइल का घनत्व है। तो डॉट्स जो है प्रति इंच मापता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया टाइप है। फ्लैट डाटाबेस, नेटवर्क डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस, पदानुक्रमित डाटाबेस। तो वो है रिलेशनल डाटाबेस। नेक्स्ट है, डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्कल क्या प्रदर्शित करते हैं। डाटा सोर्स और डेस्टिनेशन, डाटा फ्लो, ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया, डाटा भंडार। तो डाटा फ्लो डायग्राम पर जो सर्कल है वो प्रदर्शित करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक सर्वर डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है। बैक एंड, फ्रंट एंड, प्रोग्रामिंग और जावा। तो ये करता है बैक एंड, ऑप्शन ए। TG37A निम्नलिखित फसल की एक किस्म है। मूंगफली, गेहूं, पर्ल, बाजरा, मक्का। तो ये जो है वो किस्म है मूंगफली की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अरहर अर्थात कबूतर मटर को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। काला चना, लाल चना, बंगाल चना, हरा चना। तो अरहर को जाना जाता है लाल चना के रूप में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मूंग के बीच में
अंकुरण का प्रकार डैश, एपिजील, हाइपोगियल, हाइपोएपिजील और एपी हाइपोगियल। तो मूंग के बीज में जो अंकुरण का प्रकार है वो है हाइपोएपिजील, ऑप्शन सी। सोयाबीन में डैश प्रतिशत प्रोटीन सामग्री होती है, 20, 30, 40, 10। तो प्रोटीन सोयाबीन में जो है वो 40% प्रोटीन सामग्री होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मूंगफली के बीज में सामान्य रूप से डैश प्रतिशत प्रोटीन और डैश प्रतिशत तेल पाया जाता है, 20 और 45, 25 और 45, 30 और 50, 35 और 50। तो 25% जो प्रोटीन और 45% तेल पाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कपास डैश परिवार से संबंधित है, सम्मिश्र, मालवेसी, क्रूसीफेरा, लिनेसी। तो कपास जो है वो मालवेसी परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट है, तंबाकू में टोपिंग का मतलब डैश, पत्तियों की धुरी में कलियों को हटाना, पत्तियों को हटाना, टर्मिनल कलियों को हटाना और पत्तियों को जलाना। तो तंबाकू में टोपिंग का मतलब होता है टर्मिनल कलियों को हटाना, ऑप्शन सी। 2, 4 -D 1 डैश है, वीडिसाइड, ग्रोथ रेगुलेटर्स, ग्रोथ रिटार्डेट्स, ए और बी। तो ये है ऑप्शन ए, वीडसाइड। नेक्स्ट है, गेहूं में पहली सिंचाई सामान्यतः डैश पर करने की अनुशंसा की जाती है, जुताई चरण, क्राउन रूट दीक्षा चरण, पुष्पन अवस्था, अंकुर चरण। तो ये की जाती है क्राउन रूट दीक्षा चरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राज 3765 निम्नलिखित फसल की एक किस्म है, मक्का, गेहूं, सरसों, चना। ये किस्म है गेहूं की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है वो बदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान है। भारत के गौवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल है, थारपारकर, अमृत महल, हरियाणा, कांकरेज। तो गौवंशीय पशुओं में जो सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल है वो है कांकरेज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पशुओं में चीचड़ी बुखार का रोग होता है, विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं। ये होता है जीवाणु द्वारा, ऑप्शन बी। एक दुधारू गाय को उसके शरीर रक्षा के लिए निम्न में से कितना दाना आहार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 2 से 2.25 किलोग्राम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक संकर बछिया की प्रथम ब्यांत की आयु होती है, 20 से 24 माह है, 24 से 30 माह है, 36 से 40 माह है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संकर बछिया की जो प्रथम ब्यांत की आयु होती है वो होती है 36 से 40 माह। निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है? जर्सी, ओंगोल, गाओलाओ और कांगायाम। तो इनमें से जो विदेशी नस्ल की गाय है वो है जर्सी, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी भारवाही गाय की नस्ल है? कांकरेज, देवनी, खिल्लारी, गिर। गिर जो है वो भारवाही गाय की नस्ल है। नेक्स्ट है, अपरीक्षित युवा सांड छांटने का एकमात्र सर्वोत्तम आधार है, वंशावली, बनावट, आकार, नस्ल। तो वंशावली जो है वो अपरीक्षित युवा सांड छांटने का सर्वोत्तम आधार है, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी दुधारू नस्ल की गाय है? मेवाती, साहिवाल, मालवी, डांगी। तो इनमें से जो साहिवाल है वो दुधारू नस्ल की गाय है। बदावरी भैंस के दूध में वसा का अधिकतम प्रतिशत होता है, 8.0%, 9.0%, 11.0%, 13.0%। तो बदावरी भैंस के दूध में जो वसा का अधिकतम प्रतिशत होता है वो होता है 8.0%। नेक्स्ट है, इवन इफ 2 horses may look dash they may not be of the same age। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अलाइक। नेक्स्ट है, वी कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक एवरी ईयर, नाउ दैट वी हैव गॉन ऑन स्ट्राइक वी मस्ट डैश दिस इश्यू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्लिंच। नेक्स्ट है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें जो करेक्ट है वो है ऑप्शन बी, और 44 में जो राइट है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दे विल डिमोलिश द एंटायर ब्लॉक। इसमें क्या देखना है हमें? एक्टिव पैसिव वॉइस देखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दिस सरफेस फील्स स्मूथ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है चूज द वन विच इज सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। फोस्टरिंग का जो सिमिलर वर्ड है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रोपेल का जो सिमिलर वर्ड है वो है ऑप्शन ए ड्राइव। नेक्स्ट है फिल द ब्लैंक्स विद द राइट पेयर ऑफ वर्ड्स। ए मदर हैज़ टू डैश द पेन्स ऑफ गिविंग डैश टू हर चाइल्ड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बियर एंड बर्थ। नेक्स्ट है सेलेक्ट द राइट मॉडल फॉर द ब्लैंक वॉकिंग ऑन द बीच विद डैश साइट ऑफ ए स्ट्रेंज बर्ड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, वह संख्या क्या है। तो इसको सोल्व करने पे जिसका आंसर निकलेगा वो होगा ऑप्शन सी 175। वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिससे 392 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 2। नेक्स्ट है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो इसमें से वह संख्या है ऑप्शन सी 50। नेक्स्ट है एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो इसे जब सोल्व करेंगे हम तो इसका आंसर निकलेगा ऑप्शन सी ₹150। नेक्स्ट है यदि ब्याज वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक समायोजित हो तो 5000 की राशि पर 4% वार्षिक दर से 1 से 1/2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। इसे जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 2.04। नेक्स्ट है 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था और 4 साल बाद यह 5:7 हो जाता हो, तब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इसे जब हम सोल्व करेंगे तो इनकी वर्तमान आयु होगी ऑप्शन डी 36 साल और 52 साल। नेक्स्ट है 5 पुरुष एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में कर सकती हैं। 5 महिलाएं और 3 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसे जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा 5 दिन ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है। प्लेटफॉर्म के निकट खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगा समय सेकंड में ज्ञात कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 12 सेकंड। नेक्स्ट है ए तथा बी की औसत मासिक आय ₹14,000, बी तथा सी की औसत मासिक आय ₹15,600 एवं सी तथा ए की औसत मासिक आय ₹14,400 है। तो सी की मासिक आय ज्ञात करें। तो इसे जब हम सोल्व करेंगे तो सी की मासिक आय निकलेगी 16,000 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शंक्वाकार पात्र की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर तथा उसके आधार का व्यास 64 सेंटीमीटर है। उसके तिर्यक पृष्ठ को ₹35 प्रति मीटर की दर से रंगने का खर्च ज्ञात करें। तो इसे जब हम सोल्व करेंगे तो ये निकलेगा ऑप्शन डी लगभग ₹23.94। नेक्स्ट है यूरिया संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है। हिसार, सिरसा, रोहतक, पानीपत। तो यूरिया संयंत्र जो है वो पानीपत में स्थित है ऑप्शन डी। NH-71A हरियाणा के किन 2 शहरों को जोड़ता है। रोहतक करनाल, रोहतक अम्बाला, रोहतक पानीपत, रोहतक फरीदाबाद। तो NH-71A जोड़ता है रोहतक पानीपत को ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, मेवात। तो नाहर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है रेवाड़ी में ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे। तो हरियाणा राज्य के जो पहले राज्यपाल थे वो थे धर्मवीर भारती ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 2021 तक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है। तो 2021 तक जो है वो हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान है 21वां ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। तिज नृत्य, लूर नृत्य, खोड़िया नृत्य, फाग नृत्य। तो फाग नृत्य जो है वो महिला और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय का भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था। एडविन लुटियंस, ले कार्बूसियर,
लोरी बेकर, दोनों ए और बी। तो ये किया था ले कार्बूसियर ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हरियाणा को कितने भागों में अर्थात मंडल में बांटा गया है? हरियाणा को 6 मंडल में बांटा गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? नारनौल, भिवानी, रेवाड़ी, यमुनानगर। तो इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में स्थित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हिरण पार्क हरियाणा के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? महम, सफीदों, कलानौर, खरखोदा। तो हिरण पार्क जो है वो महम, रोहतक में स्थित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। स्पर्श, महसूस करना, तो अभिवादन का। मुस्कान, स्वीकार करना, सफलता, शिष्टाचार। ये होगा शिष्टाचार। राजीव अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है। तो यह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? तो राजीव का सोनिया से संबंध है पुत्र का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यदि माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ घटाना, भाग का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ है जोड़ना, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो इसे जब हम सोल्व करेंगे तो जो सही समीकरण निकलेगा वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संख्याओं के उस जोड़े को ढूंढिए जो सामान्य गुण के अभाव में समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो सबसे अलग है, जो समूह से संबंधित नहीं है, वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, फिर वह बाएं घूमा और 3 किलोमीटर चला, फिर वह दोबारा बाएं घूमा और 5 किलोमीटर चला। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो इसे जब हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3 किलोमीटर, ऑप्शन ए। निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 33, 28, 24, क्वेश्चन मार्क 19, 18। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो है ऑप्शन ए 21। नेक्स्ट है, यदि लाइब्रेलाइजेशन को एक कूट भाषा में ये लिखा जाए तो उस कूट भाषा में इसे किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसे लिखा जाएगा ऑप्शन सी, इस तरह से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 2 वक्तव्यों के आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आप सामान्य ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी दोनों वक्तव्यों की पड़ताल सत्य समझकर करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा यदि कोई हो तो दिए गए वक्तव्यों से निकलता है। वक्तव्य है कुछ पक्षी बादल हैं और घोड़ा पक्षी है, और निष्कर्ष है कुछ बादल पक्षी हैं और घोड़ा बादल नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, निष्कर्ष 1 निकलता है। नेक्स्ट है, लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां है तथा वेंकट दाएं से 12वां। यदि वे अपना स्थान बदल लें तो श्रीनाथ बाएं से 22वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? इसे सोल्व करने पे आएगा कि पंक्ति में जो कुल 33 लड़के हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसे जब हम सोल्व करेंगे तो जो लुप्त संख्या है ये यहाँ आएगा 225, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। घंटा, सेकंड, तो तृतीयक, और तो इसके आगे आएगा प्राथमिक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है? तो गोपाल से गोविंद का जो संबंध है वो है पुत्र का, ऑप्शन सी। यदि माइनस चिन्ह भाग के लिए हो, प्लस चिन्ह गुणा के लिए, भाग चिन्ह माइनस के लिए और गुणा चिन्ह प्लस के लिए हो तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संख्याओं के उस जोड़े को ढूंढिए जो सामान्य गुण के अभाव में समूह से संबंधित नहीं है। तो इनमें जो समूह से संबंधित नहीं है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मोहन ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा की, बाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर की यात्रा की और दाईं ओर घूमकर 9 किलोमीटर की यात्रा की। वह फिर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो इसे जब हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 14 किलोमीटर। नेक्स्ट है, निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो लुप्त संख्या है वो होगी ऑप्शन बी, 16 और 21। नेक्स्ट है, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाए तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? तो इस तरह से जो अपराधियों को पकड़ेगा शिक्षक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है,
दो वक्तव्यों के आगे दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आप सामान्य ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी दोनों वक्तव्यों को सत्य समझें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निश्चित रूप से दिए गए वक्तव्यों में से लिया गया है। कथन है, कुछ भारतीय शिक्षित हैं और शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं। निष्कर्ष है, सभी छोटे परिवार शिक्षित हैं। और ऑप्शन 2 जो है वो है, कुछ भारतीय छोटे परिवार को पसंद करते हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें सही होगा वो है ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। नेक्स्ट है, 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया तो वह बाएं सिरे से 7वां हो गया। पंक्ति के दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी? तो उसकी पूर्व स्थिति थी 8वां, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो लुप्त संख्या है यहाँ ये होगी ऑप्शन सी, 216। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस बेटी ने 3 mm की बोट बनाने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? अंकिता देसाई, कविता शर्मा, उर्जित गोपीनाथ, साक्षी गर्ग। तो ये बनाया है साक्षी गर्ग ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस के कितने जवानों को जनवरी 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है? तो 2 जवानों को जो है वो सम्मानित किया गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हरियाणा में इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल किस विभाग के द्वारा आरंभ किया गया है? वित्त विभाग, केंद्रीय मानसिक विभाग, नीति आयोग, स्वास्थ्य विभाग। तो ये किया गया है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सन 2021 में हरियाणा में किसानों को दी जाने वाली बिजली सप्लाई में कितने घंटे की वृद्धि की गई है? 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। तो 2 घंटे की वृद्धि की गई है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सन 2019 में हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने किस जिले में वन स्टॉप सेंटर सखी का उद्घाटन किया था? करनाल, कैथल, अंबाला, पानीपत। ये किया था कैथल में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल ने किस जिले में झंडा फहराया था? हिसार, करनाल, अंबाला, गुरुग्राम। तो अंबाला में जो है वो हरियाणा के राज्यपाल ने झंडा फहराया था। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी भारत का 229वां एक दिवसीय खिलाड़ी बना है? अमन मलिक, कुलदीप चाहर, युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी। तो ये बना है नवदीप सैनी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस हरियाणवी खिलाड़ी को FICCI अर्थात फिक्की ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार प्रदान किया है? सुविता पूनिया, दीप्ति रानी, कमलेश कुमारी, रानी रामपाल। तो ये पुरस्कार प्रदान किया गया है रानी रामपाल को, ऑप्शन डी। सॉरी, रानी रामपाल को नहीं किया गया, ये किया गया है दीप्ति रानी को, ऑप्शन बी। ऑप्शन डी ही ठीक है, रानी रामपाल को जो है वो दिया गया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हरियाणा ने अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? जन जागरण योजना, ई रवाना योजना, ई निगरानी योजना, खोजबीन योजना। तो हरियाणा ने अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए जो योजना शुरू की है वो है ई रवाना योजना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 68वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा के किस शहर में किया गया? सूरजकुंड, पलवल, घरौंडा, गुरुग्राम। तो ये किया गया गुरुग्राम में, ऑप्शन डी। तो इसी के साथ हमारा पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।